पीओके वाले अवैध कब्जे के बाद अब उस अवैध कब्जे की बात करते हैं जो मोहसिन नकवी पिछले 3 दिनों से एशिया कप की ट्रॉफी पर करके बैठे थे, लेकिन अब उनका घमंड मिट्टी में मिल गया है। मशहूर व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने लिखा था, आत्मविश्वास कई प्रकार का होता है, धन का, बल का, ज्ञान का, लेकिन मूर्खता का आत्मविश्वास सर्वोपरि होता है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी इसके जीते जागते नमूने बन गए, जिन्होंने बंद कमरे की मीटिंग में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के से ट्रॉफी चुराने के लिए माफी मांगी है और अब मोहसिन की वजह से पाकिस्तान के नाम के साथ सरेंडर 4.0 वाला खिताब जुड़ गया है। इसलिए शहबाज शरीफ के लिए हमारी एक सलाह है, वो स्कूल के बच्चों के सिलेबस में ऑपरेशन सिंदूर के फर्जी चैप्टर ना पढ़ाएं, बल्कि पाकिस्तान के सरेंडर के अध्याय जोड़ें, क्योंकि इसमें उन्हें फैक्ट्स और फिगर्स की बिल्कुल कमी नहीं होगी। मोहसिन नकवी भारत को एशिया कप की ट्रॉफी लौटाने के लिए राजी हो गए, इसीलिए उनके सरेंडर के बाद हमने एक कैलेंडर बनाया, सरेंडर का कैलेंडर, जो पाकिस्तान के सत्ताधीशों को देखना चाहिए। इसमें पहली तारीख है 6 दिसंबर 1971, जब पाकिस्तानी सेना ने अपने 93,000 जवानों को सेना के सामने, इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर किया था। दूसरी तारीख है 10 मई 2025, जब मुनीर की आर्मी और उसके आतंकियों ने सिंदूर के सामने सरेंडर किया था। तीसरी तारीख है 3 दिन पहले यानी 28 सितंबर की, जब टीम सूर्या के सामने पाक क्रिकेट टीम ने सरेंडर किया था। और अब 30 सितंबर 2025 को एसीसी की जो मीटिंग हुई है उसमें मोहसिन नकवी ने बीसीसीआई के सामने सरेंडर कर दिया। और इस दौरान मोहसिन नकवी ने क्या कहा था, ये उन पाकिस्तानियों को सुन लेना चाहिए जो ट्रॉफी चोर मोहसिन के लिए सोशल मीडिया पर फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। मोहसिन नकवी के ट्रॉफी वाले ड्रामे का दी एंड हो गया है। उन्होंने कल बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला से कहा, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। मैं अब एशिया कप की ट्रॉफी आईसीसी को भेज रहा हूं और आप वहां से मंगवा लीजिए। सोचिए, वही मोहसिन नकवी है जो 24 घंटे पहले ये कह रहे थे कि कप्तान सूर्या को ये ट्रॉफी एसीसी दफ्तर में आकर लेनी होगी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जो मोहसिन के तेवर बर्फ की तरह ठंडे हो गए। इसकी इनसाइड स्टोरी आ गई है। बीसीसीआई ने कैसे बंद कमरे में मोहसिन नकवी से सरेंडर करवाया, वो देखिए। मोहसिन नकवी ने राजीव शुक्ला से कहा कि टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने उनके साथ खराब व्यवहार किया है। इस पर राजीव शुक्ला ने जवाब दिया, आपने सोच भी कैसे लिया कि हमारे खिलाड़ी आपके हाथ से ट्रॉफी लेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि वो कार्टून की तरह ट्रॉफी लेकर स्टेज पर खड़े रहे। राजीव शुक्ला ने जवाब दिया कि मोहसिन नकवी जानबूझकर लंबे वक्त तक खड़े रहकर विवाद बढ़ाने में लगे थे। मोहसिन नकवी ने कहा उनके स्टेज पर रहने के बाद भी टीम इंडिया के खिलाड़ी मोबाइल पर गेम खेलते रहे। तो राजीव शुक्ला ने बोलती बंद कर दी और कहा कि आपने भी फुटबॉलर के प्लेन गिराने वाले स्तरहीन ट्वीट किए हैं। मोहसिन नकवी का दर्द फूट पड़ा। उन्होंने कहा, जब मैं खड़ा था तो खिलाड़ी ट्रॉफी लेने के लिए आ जाते। इस पर बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने पूछ लिया कि उन्होंने ये मुगालता कैसे पाल लिया कि टीम इंडिया उनसे ट्रॉफी ले लेगी। मोहसिन नकवी अड़े रहे कि वो एशिया कप की ट्रॉफी नहीं देंगे। इस पर राजीव शुक्ला ने आईना दिखाया और कहा कि क्रिकेट और राजनीति को मिलाने का काम कौन कर रहा है और मोहसिन कैसे पाकिस्तानी एजेंट बनकर क्रिकेट के मैदान पर एजेंडे के फ्री हिट लगा रहे हैं। मोहसिन नकवी ने तेवर दिखाया कि अपने कप्तान को दुबई भेजिए, वो ट्रॉफी ले जाएं, लेकिन बीसीसीआई ने जवाब दिया, कप्तान मुंबई में है और ट्रॉफी लेने दुबई क्यों आएंगे। इसके बाद खबर आई कि मोहसिन ट्रॉफी आईसीसी दफ्तर भेजने के लिए राजी हो गए। वैसे ट्रॉफी चोर मोहसिन को यह काम हर हाल में करना था, फिर भी वो ड्रामा कर रहे थे। हालांकि अब खबर यह आ रही है कि उनकी इस नौटंकी का दी एंड हो गया है। अब कैसे अपने ही मुल्क में मोहसिन जलील हो रहे हैं, ये तो देखना बनता है। क्या कहेंगे, वो मुल्क है जो बॉल टैंपरिंग के लिए बदनाम था, अब हालत यह है कि ट्रॉफी टैंपरिंग करने लग गए। खैर।